हेलो गाइस, वेलकम टू स्कॉलर एलीट। स्कॉलर एलीट चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनुराग पांडे। जो भी लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, अगर वो सब्सक्राइबर नहीं है स्कॉलर एलीट के, तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ये वीडियो सीरीज आपको कैसी लग रही है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। कोई वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और शेयर कीजिए उसे अपने दोस्तों के साथ। कंजंक्शन का ये हमारा है पार्ट 2 वीडियो। इसके पहले हमने बनाया था कंजंक्शन पार्ट 1 वीडियो, जिसमें हमने डिस्कस किया था कंजंक्शन होता क्या है, उसके टाइप्स को हमने डिस्कस किया था और कुछ इंपॉर्टेंट कंजंक्शंस हमने देखे थे उनसे जुड़े हुए रूल्स। आज के भी हम इस वीडियो में उसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। कुछ और इंपॉर्टेंट कंजंक्शंस हम देखेंगे और देखेंगे उनसे जुड़े हुए रूल्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो, कंजंक्शन पार्ट 2। बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट कंजंक्शन जो कि है हमारे लेस्ट और एल्स। सबसे पहले बात करते हैं लेस्ट की। कम्स टू शो प्रिकॉशन। लेस्ट का यूज आप करते हैं प्रिकॉशन को शो करने के लिए, मतलब कि कोई सावधानी बरतने के लिए किसी सेंटेंस में इसका यूज किया जाता है लेस्ट का। गेट्स मॉडल वर्ब शुड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके बाद हमेशा आता है एक मॉडल वर्ब और जो है शुड का ही आप यूज करते हैं लेस्ट के बाद। इट इज नेगेटिव सो डोंट यूज नेगेटिव वर्ड आफ्टर इट। ये लेस्ट जो है वो अपने ही आप में है नेगेटिव वर्ड, तो इसके बाद आप किसी और नेगेटिव शब्द का यूज नहीं करते। ये भी है आपका एक इंपॉर्टेंट रूल। एग्जाम्पल जैसे कि देख लें, रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। ठीक है, तेज दौड़ो वरना जो है ट्रेन छूट जाएगी। तो यहाँ पर जो है आप बता रहे हैं एक सजेशन या आप बता रहे हैं प्रिकॉशन, तब आप यूज कर रहे हैं लेस्ट का, और लेस्ट के बाद हमेशा लगता है शुड, तो ये आपने यूज किया है शुड का। सभी रूल्स हो रहे हैं फॉलो, तो ये सेंटेंस है आपका बिल्कुल सही। बात करते हैं अब एल्स की। इट ऑल्सो कम्स टू शो प्रिकॉशन। इसका यूज भी आप करते हैं किसी सेंटेंस में प्रिकॉशन को शो करने के लिए। इट फॉलोज वर्ब शैल विल वुड। देखिए लेस्ट के साथ हमने देखा था कि एक ही मॉडल वर्ब आती है, वो आती है शुड, और एल्स के साथ कई मॉडल वर्ब आप यूज कर सकते हैं जैसे कि शैल विल वुड। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। रन फास्ट एल्स यू विल मिस द ट्रेन। ठीक है, तो यहां पर भी आप देख सकते हैं कि यहां पर भी एक प्रिकॉशन है और आपने यूज किया है एल्स का, और उसके बाद जो मॉडल वर्ब आपने यूज किया है वो है विल। तो सभी रूल्स हमारे यहाँ पर भी फॉलो हो रहे हैं, तो ये सेंटेंस भी आपका है बिल्कुल सही। अब बात करते हैं नेक्स्ट हमारा कंजंक्शन एंड एज वेल एज एंड और। सबसे पहले बात करते हैं एंड की। कम्स टू जॉइन टू सिमिलर थिंग्स। देखिए एंड का यूज आप दो समान चीजों को जोड़ने के लिए करते हैं। जैसे कि बात करें एग्जाम्पल की, राम एंड श्याम आर इंटेलिजेंट। अब राम है आपका नाउन और श्याम भी है आपका नाउन, और आपने दो नाउन को जोड़ने के लिए यूज किया है एंड का, तो यहां पर जो है वो है बिल्कुल सही। तो ये सेंटेंस है आपका बिल्कुल सही। अब बात करते हैं एज वेल एज की। एज वेल एज की अगर बात करें, कम्स टू जॉइन टू थिंग्स, इसका यूज भी आप दो चीजों को जोड़ने के लिए करते हैं, पर इसके एज वेल एज के केस में फर्स्ट चीज का जो है वो होता है ज्यादा इंपॉर्टेंट, यानी कि एज वेल एज के पहले जो आप नाउन या प्रोनाउन यूज करते हैं उसकी इंपॉर्टेंस होती है ज्यादा। जैसे कि आप एग्जांपल की बात करें, इंग्लिश एज वेल एज मैथ्स इज टॉट हियर। यहाँ पर इंग्लिश के साथ साथ मैथ्स भी पढ़ाई जाती है, मतलब कि इंग्लिश का वेटेज जो है वो ज्यादा है, इंग्लिश की इंपॉर्टेंस जो है वो ज्यादा है, तब हम इस केस में यूज करते हैं एज वेल एज को। अब बात करते हैं और की। कम्स टू सिलेक्ट आइदर ऑफ टू ऑप्शंस। और का यूज आप दो वस्तुओं में से एक वस्तु के सिलेक्शन के लिए करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें, राम और श्याम इज इंटेलिजेंट। तो राम या श्याम जो है वो इंटेलिजेंट है, मतलब कि इन दोनों में से एक है जो है इंटेलिजेंट, तो इस केस में आप यूज करते हैं और का। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट कंजंक्शन की, जो कि है
सो और देयरफॉर। बात करते हैं सो की। कम्स टू शो शॉर्ट रिजल्ट। देखिए शॉर्ट रिजल्ट का मतलब है कि स्ट्रक्चर अगर उसका शॉर्ट है तब आप यूज करते हैं सो का। जैसे कि बात करें एग्जांपल की, ही डिडंट वर्क हार्ड सो ही फेल्ड। अब ही फेल्ड बस लिखा हुआ है, मतलब कि एक शॉर्ट स्ट्रक्चर है आपके पास, और जब शॉर्ट स्ट्रक्चर आपके पास होता है तब आप यूज करते हैं सो का। अब बात करते हैं देयरफॉर की। कम्स टू शो लॉन्ग रिजल्ट। लॉन्ग रिजल्ट का यहाँ पर मतलब है स्ट्रक्चर से है, मतलब कि अगर रिजल्ट का जो स्ट्रक्चर है वो अगर आपका बड़ा होगा तब वहां पर आप यूज करते हैं देयरफॉर का। जैसे कि ही लेफ्ट हिज ओल्ड जॉब देयरफॉर ही इज लुकिंग फॉर अ न्यू जॉब। ठीक है, तो यहां पर आप देखें जो रिजल्ट है यहां पर, ही इज लुकिंग फॉर अ न्यू जॉब, यहां पर देखिए इसका स्ट्रक्चर जो है वो है बड़ा, तब इस केस में आप यूज करते हैं देयरफॉर का। और यहां पर जो ही फील्ड है वो एक छोटा स्ट्रक्चर है तो आप यूज करते हैं वहां पर सो का। आई होप आपको डिफरेंस आ गया होगा समझ में। अब बात करते हैं इफ और वेदर की। इफ और वेदर की अगर बात करें तो इफ कम्स टू अराइज अ क्वेश्चन। इफ का यूज आप करते हैं क्वेश्चन को अराइज करने के लिए, या फिर जब होती है आपकी डाउटफुल सिचुएशन। जब आपकी डाउटफुल सिचुएशन होती है तब आप यूज करते हैं इफ का। जैसे कि बात करें, ही आस्क्ड मी इफ आई हैड गॉन देयर। उसने मुझसे पूछा क्या मैं वहां गया था। तो यहां पर अराइज हो रहा है क्वेश्चन, तो यहां पर आप यूज करते हैं इफ का। और यहां पर आपने क्वेश्चन मार्क का यूज नहीं किया हुआ है क्योंकि ये जो सेंटेंस है आपका वो है आपका एक पैसिव वॉइस का सेंटेंस। ठीक है, तो यहां पर ये आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट रूल की। इफ नेवर कम्स विथ आई एम नॉट श्योर, आई कैन नॉट कंफर्म, आई हैव डाउट। देखिए इफ अपने ही आप में बता रहा है डाउट। ठीक है, तो इसके बाद आप फिर से एक डाउटफुल सेंटेंस या एक डाउटफुल वर्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स का यूज नहीं करते। जैसे कि आई एम नॉट श्योर में भी आपका है डाउटफुल सिचुएशन। ठीक है, तो आपने इफ का यूज अगर किया हुआ है तो फिर आप इन शब्दों का यूज नहीं करते। जैसे कि अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें, आई एम नॉट श्योर इफ आई गो टू दिल्ली। तो अब यहां पर जो इफ का यूज है वो है आपका गलत। आई एम नॉट श्योर आई गो टू दिल्ली वो होता आपका सही, यहां पर जो है वो है आपका गलत। अब बात करते हैं नेक्स्ट रूल की। इफ कम्स टू शो कंडीशन बट नॉट फॉलोड बाय देन और देन। देखिए इनके इफ का यूज जो है आप कंडीशन को शो करने के लिए तो करते हैं, पर इसके बाद जो है देन और इन देन का यूज नहीं होता। जैसे कि बात करें, इफ ही कम्स देन आई विल गो। तो आपने यूज किया है इफ का और आपको देन का यूज नहीं करना था, आपने यूज किया है यहां पर देन का, जो कि है आपका गलत। तो यहां पर ये जो सेंटेंस है वो आपका गलत। इफ ही कम्स आई विल गो होता आपका सही। अब बात करते हैं वेदर की। देखिए वेदर की अगर बात करें, इट ऑल्सो कम्स टू अराइज अ क्वेश्चन। इसका यूज भी आप क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं। आई आस्क्ड हिम वेदर ही वुड गो टू स्कूल। यहां पर भी आप देख सकते हैं कि यहां पर जो है एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मैंने उससे पूछा कि क्या वो स्कूल जाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं इसका यूज। टू शो कंडीशन वेदर कम्स विथ और। किसी कंडीशन को शो करने के लिए वेदर और पेयर का आप यूज करते हैं। जैसे कि बात करें किसी सेंटेंस की, आई कांट से वेदर ही विल पास और फेल। तो ये कंडीशन है कि या तो वो पास होगा या फेल होगा। तो अगर आपको कोई कंडीशन शो करनी है तो आप वेदर के साथ यूज करते हैं और का। अब बात करते हैं नेक्स्ट रूल की। नेक्स्ट हमारा कंजंक्शन है एज सून एज और नो सूनर। सबसे पहले बात करते हैं एज सून एज की। कम्स इन अफर्मेटिव केस।
इसका यूज आप करते हैं अफर्मेटिव केस या फिर पॉजिटिव मीनिंग के सेंटेंस के साथ। नॉट फॉलोड बाय देन और देन, इसके साथ आप भी आपका देन नहीं आता। जैसे कि बात करें एग्जाम्पल की, एज सून एज आई रीच्ड देयर आई स्टार्टेड वर्किंग। तो यहाँ आप सेंटेंस को की मीनिंग की अगर बात करें, जैसे ही मैं वहां पहुंचा मैंने काम स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पर है एक पॉजिटिव मीनिंग, तो है आपका अफर्मेटिव केस, तो आप यूज कर रहे हैं एज सून एज का, और आपने देन और देन का यूज नहीं किया। आपके सभी रूल्स हो रहे हैं फॉलो, तो ये सेंटेंस है आपका सही। अब बात करते हैं नो सूनर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज्यादा एग्जाम्स में आता है। नो सूनर की अगर बात करें, इट कम्स इन नेगेटिव सेंस, इसका यूज आप करते हैं नेगेटिव सेंस में। इट कम्स ओनली इन पास्ट टेंस, ये एक इंपॉर्टेंट रूल की इसका यूज आप पास्ट टेंस में करते हैं। फिर है इट गेट्स इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर आफ्टर इटसेल्फ, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। देखिए नो सूनर के बाद देन आता है, हार्डली के बाद व्हेन आता है, ये चीजें तो सब याद कर लेते हैं, पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल जो लोग मिस कर देते हैं वो ये है कि नो सूनर देखिए अपने आप में है एक नेगेटिव वर्ड, और जब भी कोई नेगेटिव वर्ड आप यूज करते हैं किसी सेंटेंस के बिगिनिंग में, तो उसके बाद जो आता है सेंटेंस वो होता है आपका इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में, मतलब कि तब वहां पर हेल्पिंग वर्ब आएगी पहले और फिर आएगा आपका सब्जेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है रूल। फिर है एक और, देन कम्स आफ्टर इट, नो सूनर के बाद आप लगाते हैं देन का। देख लेते हैं इसका एग्जांपल, नो सूनर डिड आई गो देयर देन दे स्टार्टेड वर्किंग। तो यहां पर देख लीजिए आपने नो सूनर का यूज किया है, ये है आपका नेगेटिव वर्ड। मैंने बताया कि नेगेटिव वर्ड से अगर स्टार्ट हो रहा है तो आता है आपका इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। डिड है आपकी हेल्पिंग वर्ब, आई है आपका सब्जेक्ट, तो हेल्पिंग वर्ब आपने यूज किया है सब्जेक्ट के पहले, और आपने यूज किया है यहां पर देन का, नो सूनर के बाद आता है देन। तो यहां पर ये जो सेंटेंस है वो है आपका बिल्कुल सही, क्योंकि यहां पर जो है वो हो रहे हैं आपके पूरे रूल फॉलो। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट कंजंक्शन की। नेक्स्ट कंजंक्शन है हमारा एज लॉन्ग एज और टिल। बात करें सबसे पहले एज लॉन्ग एज की, तो कम्स इन अफर्मेटिव सेंस, इसका यूज आप अफर्मेटिव सेंस या फिर पॉजिटिव मीनिंग के सेंटेंसेस के साथ करते हैं। कम्स व्हेन वन एक्शन डिपेंड्स ऑन अदर, इसका यूज आप तब करते हैं जबकि एक एक्शन दूसरे एक्शन पे होता है डिपेंडेंट। जैसे कि बात करें एग्जाम्पल की, यू कैन स्लीप एज लॉन्ग एज आई एम प्लेइंग, तुम सो सकते हो जब तक मैं खेल रहा हूं। यहां पर हैं आपके दो एक्शन जो कि डिपेंड हैं एक दूसरे पर, और यहां पर आप यूज कर रहे हैं एज लॉन्ग एज का, और ये है आपका एक पॉजिटिव मीनिंग का सेंटेंस। तो यहां पर आपके सभी रूल हो रहे हैं फॉलो, तो ये सेंटेंस है आपका सही। अब बात करते हैं टिल की। टिल की अगर बात करें तो कम्स इन अफर्मेटिव केस, कम्स व्हेन एन एक्शन डिपेंड्स ऑन टाइम। ठीक है, इसका यूज आप करते हैं अफर्मेटिव केस में, और इसका यूज आप तब करते हैं जब कोई एक्शन टाइम पे डिपेंडेंट होता है। जैसे कि अगर बात करें एग्जाम्पल की, यू कैन स्लीप टिल 4 o'clock, तो यहां पर यू कैन स्लीप है आपका एक एक्शन, और जो कि डिपेंड हो रहा है टिल 4 o'clock, मतलब कि ये डिपेंड कर रहा है टाइम पर। तो कोई एक्शन अगर टाइम पे डिपेंड करता है तब वहां पर आप यूज करते हैं टिल का। तो ये सेंटेंस है आपका बिल्कुल सही। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट हमारा कंजंक्शन है अनलेस और अनटिल। सबसे पहले बात करते हैं अनलेस की। कम्स इन नेगेटिव सेंस, अनलेस का यूज आप करते हैं नेगेटिव सेंस में। फिर कम्स व्हेन वन एक्शन डिपेंड्स ऑन अदर एक्शन, इसका यूज आप तब करते हैं जब एक एक्शन दूसरे एक्शन पे होता है डिपेंडेंट। देखिए अनलेस और अनटिल अपने ही आप में होते हैं नेगेटिव, तो इनके बाद आप नेगेटिव शब्दों का यूज नहीं करते, जैसे कि नो, नॉट और नेवर का यूज आप नहीं करेंगे अनलेस और अनटिल के बाद में। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की, यू विल फेल
अनलेस यू वर्क हार्ड। ठीक है, तो ये सेंटेंस है आपका बिल्कुल सही, क्योंकि तुम फेल हो जाओगे जब तक तुम हार्ड वर्क नहीं करते। एक एक्शन जो है वो दूसरे एक्शन पे है डिपेंडेंट। अब बात करते हैं अंटिल की। अंटिल की अगर बात करें, कम्स इन नेगेटिव सेंस, इसका यूज जो है आप करते हैं नेगेटिव सेंस वाले सेंटेंसेस में। कम्स व्हेन एन एक्शन डिपेंड्स ऑन पीरियड ऑफ अनदर एक्शन। देखिए अनलेस जो है वो आप तब या यूज करते हैं जब एक एक्शन दूसरे एक्शन पे होता है डिपेंडेंट। अंटिल का यूज आप तब करते हैं जब एक एक्शन दूसरे एक्शन के टाइम पे डिपेंड करता है, मतलब कि जब वो खत्म होगा तब ये स्टार्ट होगा, उस सिचुएशन में आप यूज करते हैं अंटिल का। जैसे कि यू कांट गो अंटिल ही कम्स, तुम नहीं जा सकते जब तक वो नहीं आ जाता। ठीक है, तो यहां पर एक एक्शन दूसरे के एक्शन के टाइम पे डिपेंडेंट है, तो आप यूज करेंगे अंटिल का, जो कि है आपका बिल्कुल सही। तो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।